अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज हम फिज़िक्स के सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किसी तरह का भी एग्ज़ाम आए उसमें नेसेसरी पूछा जाता है। वो है लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद है। खेल के मैदान से लेकर सुबह खाना खाने तक जिंदगी का आपका कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बगैर मुमकिन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी को ना तो तख्लीक किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। अलबत्ता इसे एक किस्म से दूसरी किस्म की तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि आपके सामने बयान किया गया है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट मे ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, अब आप सोच रहे होंगे क्लोज सिस्टम क्या होता है? यानी ऐसे सिस्टम में जिसमें बाहर से कोई एनर्जी दाखिल नहीं हो रही हो और ना ही कोई एनर्जी खारिज हो रही हो। एनर्जी की मिकदार हमेशा कांस्टेंट रहती है, अलबत्ता एनर्जी की शक्ल तब्दील हो सकती है। फर्ज करें कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं। जैसा कि आप सामने तस्वीर में भी देख रहे होंगे, आप बॉल को मूव करवाने के लिए, उसे मोशन में लाने के लिए एनर्जी देते हैं, जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। जैसा ही बॉल ऊपर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी में। जब बॉल मैक्सिमम हाइट को पहुंचती है तो टोटल जो एनर्जी है इस बॉल में, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर कुछ देर के बाद ये वापस जमीन पर आती है। जैसे ही बॉल जमीन पर पहुंचेगी तो एनर्जी अपनी शक्ल तब्दील करके अब जो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास मौजूद होगी वो है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कभी भी जाया नहीं हो रही। जैसा कि अभी आपको मिसाल के जरिए समझाया, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती रहती है। अब यहाँ अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि फ्रिक्शन और हीट का क्या होता है। तो बेटा, यहाँ भी एनर्जी लॉस नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अक्सर इस टर्म को एनर्जी वेस्ट कहा जाता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है जिसके ज़रिए हम मशीन्स को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी बेहतर बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बॉल है जिसे एक पॉइंट ए, जो कि ग्राउंड से हाइट एच पर मौजूद है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसमें जो मौजूद टोटल एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि बॉल जमीन से एक बुलंदी पर मौजूद है। तो बुलंदी पर मौजूद होने की वजह से इस बॉल में जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसे ईपी से जाहिर किया जाता है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ईपी इज इक्वल टू mgh। और इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी सिफर होगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एनर्जी जो बॉल में मौजूद है वो इसकी पोजीशन की वजह से है। कुछ देर के बाद बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जाता है और पॉइंट बी पर बॉल में मौजूद एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। देखा जाए तो पॉइंट बी में बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बॉल गेन करना शुरू कर देता है अपनी स्पीड की वजह से।
पॉइंट बी पर अगर हम एनर्जी देखें तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी mg h माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ हमारे पास क्योंकि हाइट अब यहाँ कम हो चुकी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी mg x। अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो हमें यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड अप करना पड़ेगा, तो टोटल एनर्जी हमारे पास फिर वही कांस्टेंट रहेगी। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट करते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी mg h के ऊपर, जो कि हमारे केस ए में टोटल एनर्जी थी। इसी तरह जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी, द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। बॉल का जमीन से टकराने से पहले जिस्म में मौजूद जितने भी एनर्जी थी वो अब पोटेंशियल एनर्जी से तब्दील होकर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इक्वेशन के जरिए हमने आपको यहाँ दिखाया है ई के इज इक्वल टू एम जी एच। इस पॉइंट पर बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी सिफर होगी, क्योंकि यहाँ अब हाइट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, और यहाँ अभी बुलंदी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सिफर होगी। तो बेटा अभी तक हमने सीखा कि द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम एज mgh। On hitting the ground, this energy is dissipated as heat and sound in the environment. जमीन को टकराने से कुछ एनर्जी तो जाया हो गई हीट एनर्जी में, जिसे हम एनर्जी वेस्ट कहेंगे, साउंड एनर्जी में जिसे फिर से हम एनर्जी वेस्ट कहेंगे, पर टोटल एनर्जी सिस्टम में मौजूद थी पॉइंट ए पर आप देख लें, पॉइंट बी पर देख लें, पॉइंट सी पर देख लें, वो mgh ही है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ल तब्दील करती है, जबकि किसी भी जिस्म में मौजूद टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर हम किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सिस्टम में मौजूद एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती रहती है। अलबत्ता कुल जो इसकी मिकदार है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। बेटा उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।